नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। अपने हुए पराए दुश्मन हुआ जमाना, तुम भी जो रूठ गए तो अपना कहां ठिकाना। जी हां, ऐसा ही कुछ हाल हरियाणा कांग्रेस के उस नेता का है जिसके अपने भी पराए हो चुके हैं। पार्टी ने पदों से तो मुक्त कर दिया है, लेकिन नेताजी अभी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब इसे पार्टी की मजबूरी कहें या नेताजी की जरूरत, क्योंकि नेताजी खुद भी न पार्टी छोड़ रहे हैं और न किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। यानी नेताजी की नैया ऐसा लग रहा है मझधार में है, और तो और अपनों के ही शब्दों के बाणों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई की, जिन्हें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने ट्वीट के जरिए खरी खोटी सुनाते हुए कहा है कि वो गद्दार हैं, और उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि उनका भविष्य जीरो है और जीतने के लिए उन्होंने बीजेपी से समझौता किया है। अब सवाल यह है कि जिस व्यक्ति के लिए वो गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि राजनीति में उसका भविष्य जीरो है, तो फिर वो अभी भी पार्टी में क्यों हैं? चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। कोशिश नाकाम हुई तो क्या हुआ, जिद तो मंजिल पाने की है। रास्ते धुंधले हैं तो क्या हुआ, बस कोई हाथ तो थामे, यही मन में ठानी है। हरियाणा की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसके परिवार की कभी तूती बोलती थी। राज्यसभा चुनाव में बगावत का खामियाजा कुलदीप बिश्नोई को पार्टी के पदों से मुक्त होकर भुगतना पड़ रहा है। यहाँ तक कि अपनों के ही ताने जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। कभी कैप्टन अजय यादव शब्दों के बाण छोड़ते हैं, तो कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान कुलदीप बिश्नोई को गद्दार का तमगा देकर उनका भविष्य जीरो बताते हैं। हाल ही में उदय भान ने एक बार फिर से कुलदीप बिश्नोई पर ट्वीट के जरिए कटाक्ष करते हुए कहा कि कुलदीप बिश्नोई का भविष्य जीरो है। वह न कभी कुछ थे और न हैं। जो भी कुछ थे अपने पिताजी के दम पर थे। उनका समाज के अंदर कोई योगदान नहीं है। उदय भान ने कुलदीप बिश्नोई पर तंज कसते हुए कहा कि वो सड़क का आदमी नहीं, एयर कंडीशन का आदमी है। आधा समय विदेशों में रहता है, मोबाइल फोन हमेशा बंद रहता है। वह खुद को 70% का नेता कहता है, तो बेटा कैसे हार गया? लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त हो गई। उदय भान ने आरोप लगाया कि कुलदीप बिश्नोई ने अपनी एक सीट बचाने के लिए बीजेपी के साथ समझौता कर लिया था। हैरत की बात है, अपनों के कांटे भरे बोल सुनने के बाद भी पार्टी मोह छूट नहीं रहा और न ही पार्टी निकालने का कोई फरमान सुना रही है। यहाँ तक कि बीजेपी में जाने की अटकलों पर भी विराम लगा हुआ है। न बीजेपी कुछ कह रही है और न ही कुलदीप बिश्नोई। आलम यह है कि कुलदीप बिश्नोई की डोर कांग्रेस के हाथ में तो है, लेकिन मांझा इतना कमजोर है कि कब साथ छूट जाए और कब डोर किसी और के हाथ लग जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए, आपने ये रिपोर्ट देखी तो समझिए किस तरीके से उदय भान जो हैं वो बता रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई का भविष्य जीरो है। अगर भविष्य जीरो है तो फिर आगे क्या? चर्चा करेंगे। शमशेर खड़क हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओंकार सिंह इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता जैसे ही जुड़ेंगे, क्योंकि उनका चर्चा में होना बहुत जरूरी भी है। शमशेर जी, भाई वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी से सौदा किया कुलदीप बिश्नोई के लिए, उदय भान ये कह रहे हैं, तो आप बता देना हुआ क्या था, क्या डील हुई थी? ये तो डील का जो विषय है, मैं वैसे तो ये हमारा बनता नहीं है उदय भान के बारे में इस तरह की बातें करना। तो डील का वो कांग्रेस के जो लोग हैं वही ज्यादा बता पाएंगे। हमें तो कुलदीप जी ने जिस प्रकार से कोई चीज छुपाई नहीं, उन्होंने कहा कि मैं अपनी अंतरात्मा से वोट डालूंगा, और उन्होंने अपनी अंतरात्मा से वो वोट डाल दिया निर्दलीय जो कार्तिक शर्मा जी को। तो इसमें डील कहां से आ गई ये तो उदय भान जी ही बता सकते हैं। ठीक है, ओंकार सिंह जी, क्योंकि केवल टिकरा साहब के पास में चलता हूँ। जी जी बताएं, आवाज में कोई दिक्कत आ रही है? डबल आ रही मेरे को। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं। ओंकार सिंह जी, सवाल ये है कि जिस व्यक्ति को जीरो कहा जा रहा है, जिस व्यक्ति को गद्दार कहा जा रहा है, जिस व्यक्ति को सौदेबाज कहा जा रहा है, कांग्रेस उसे पार्टी से बाहर क्यों नहीं कर पा रही? वरुण जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर।
समाज मेरे को ना डबलिंग होके आ रही है। हम्म। देखिए वरुण जी, ये तो उनकी अपनी पार्टी का मसला है कि वो किसी को बाहर निकालते या नहीं निकालते, लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो दूसरों को कहीं का भी नहीं छोड़ती। यही हालात आज कुलदीप बिश्नोई के साथ है। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई के साथ जो किया या नहीं किया, उसको कहीं का नहीं छोड़ा, ना घर का रहा ना घाट का रहा। ये बात तो सच्चाई है। अब कोई व्यक्ति अगर जिस पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ है, उसको उस पार्टी विशेष की जितनी भी उसके आदेश निर्देश है उसका पालन करना तो जरूरी है। जहां तक कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में कांग्रेस के प्रधान जी ने बोला, उसके बारे में मैं इतना जरूर कहूंगा कि कुलदीप बिश्नोई जी भजन लाल जी के पुत्र हैं, इन्हीं की एक ये पहचान है। इसके अलावा सामाजिक तौर पर मेरे को भी नहीं लगता कि तो कोई ऐसा बड़ा काम होगा कि अपने बलबूते पर कुछ रखते हो, हैसियत रखते हो। बाकी कांग्रेस इन्हें क्यों नहीं निकाल रही, ये उनकी अपनी पार्टी का मामला है, इसमें किसी को किंतु नहीं, आपको क्या समझ आ रहा है, क्यों नहीं निकाल पा रही, आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर कांग्रेस उन्हें निकाल देगी, इसकी जो विधायक की सदस्यता है जहां तक मुझे ले जाए वो बनी रहेगी। अगर अपने आप छोड़ के जाएंगे तो वो सदस्यता चली जाएगी। यही मुख्य कारण हो सकता है। बाकी तो केवल इंदिरा जी मेरे साथी बैठे हैं, अच्छे समझदार साथी हैं, ज्यादा बता पाएंगे। ठीक है, डिंगरा साहब आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है जी। डिंगरा साहब स्वागत भी है आपका। और सवाल ये है, उदय भान जी आपके सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं ट्वीट करके कि कुलदीप बिश्नोई गद्दार है। वो कह रहे हैं कुलदीप बिश्नोई का राजनीतिक भविष्य जीरो है, कुलदीप बिश्नोई सौदेबाज हैं। अगर इतना कुछ है तो सर पार्टी में क्यों है? जी मैंने तो ट्वीट पढ़ा नहीं, और चलो कोई बात नहीं। अगर नहीं, मैं पढ़वा दूंगा आपको, ऑथेंटिक बात ही रख रहा हूं मैं। अच्छा चलो, मैंने पढ़ा नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ा जी। पर चलो आप कह रहे हो तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। लेकिन आपको भी तो पता है वरुण जी कि राज्यसभा का इलेक्शन था, इतना इम्पोर्टेंट इलेक्शन था, और अगर उनकी वोट एक तो खराब हो गई, अगर इनकी वोट कांग्रेस में पड़ती तो अजय माकन जी जीत जाते। तो उस वोट को खराब करने वाला कौन था? उस हमारे कांग्रेस के बने बनाए सिस्टम को खराब करने वाला कौन था? वो तो क्लैरिटी में आ गया ना। एक वोट तो रद्द हुई, वो हमें समझ नहीं आ रहा किसने कराई, लेकिन ये जो वोट रद्द हुई है, ये जो जिनको अंतरात्मा की आवाज सुननी थी, ये तो इन्होंने शरेआम धोखा दिया ना। तो अगर धोखा दिया तो यही तो समझ में आ रहा है। और अगर उदय भान जी ने ये बात कही भी है तो यही तो कहा है कि उन्होंने धोखा दिया पार्टी को। तो इसमें गलत बात क्या है? जब बैक स्टैपिंग होती है तो बड़ा नुकसान होता है, और बैक स्टैपिंग के कारण ही बहुत बड़ा नुकसान हुआ कांग्रेस को। तो उसके बारे में अगर बात कह दी तो गलत बात भी तो नहीं कही। लेकिन एक चीज ये है कि उनका वजूद की बात जो उन्होंने आपने कही, तो आप देखिए ना, वजूद आदमी अपने आप बनाता है और अपने आप खो देता है। राजनीति में भजन लाल जी का बहुत बड़ा वजूद था, उनका एक कद था, उनका एक सिस्टम था, एक टाइम ऐसा था कि वो एक इस तरह के नेता माने जाते थे कि हरियाणा के अंदर 3 लाल का नाम लिया जाता था। और आज जो उनका बेटा है वो क्या काम कर रहा है? कभी वो इधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी उधर। तो उस वजूद तो खो लिया ना अपना। और जिस तरीके से उन्होंने तीसरी बात कही कि वो फोन नहीं सुनता है किसी को, तो सबसे बड़ी नेता की ये अगर नेता हो और अगर उसकी सबसे बड़ी मतलब जो गलत नीति हो वो ये है कि वो अपने कार्यकर्ता का या अपने लोगों का फोन ही नहीं सुनना। अगर वो फोन ही नहीं सुनेगा तो नेता किस बात का है? तो ये बात तो किसमें गलत बात क्या है? नहीं तो पार्टी गलत बात हो तो आप भी मुझे समझाएं। नहीं, मैं समझा नहीं रहा हूँ। जब जिस व्यक्ति में इतनी कमी है, आपको उसकी विधायकी से क्या लेना देना? आपने पार्टी में क्यों बना के रखा है उसे? जी नहीं, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा था। अब ये तो पार्टी हाईकमान फैसला ले या पार्टी फैसला ले, कब ले, कैसे ले, वो मेरा विषय नहीं है। ठीक है, नहीं क्योंकि पार्टी, लेकिन मैं तो आपकी बात पार्टी को रिप्रेजेंट तो आप ही कर रहे हैं ना सर डिंगरा साहब। पार्टी को रिप्रेजेंट तो, अरे फिर आप कह रहे हैं तो मतलब भरोसा रखिए सर, गलत खबर के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे हम। मान ली बात मैंने, तभी तो मैं जवाब दे रहा था। ठीक है वरुण जी, आप पे भरोसा तभी तो जवाब दे रहा था आपकी बात। शमशेर खड़क जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आता हूं मैं ओंकार जी के बाद। शमशेर जी।
देखिए, हमारे धिंगड़ा जी काफी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और पूरी हरियाणा कांग्रेस की मीडिया की कमान संभाले हुए, और वो व्यक्ति इतना समझदार व्यक्ति ये कहे कि मैंने अपने अध्यक्ष का ट्वीट नहीं देखा है, तो बड़ी ये चंबा है। इस बात का बड़ा सोचने वाली बात है कि संगठन के जो सर्वोच्च व्यक्ति है उसका भी ट्वीट हम नहीं देखते, तो फिर मीडिया इंचार्ज होने का क्या फायदा। दूसरी बात मैं इस बारे में इसलिए कह रहा हूँ, सारी चीजों अपने आप को अलग किया है। कांग्रेस की आदत में रही है कि अपने नेताओं से अपने आप को अलग कर लेना। दूसरी बात, चौधरी भजनलाल जी की बात कही, उन्होंने कहा भाई उन्होंने धोखा दिया पार्टी को। मैं तो ये कहता कुलदीप जी ने धोखा नहीं दिया। कुलदीप जी ने शुरुआत में ही बोला मैं अपनी अंतरात्मा से वोट डालूंगा क्योंकि मेरे साथ पार्टी ने अन्याय नहीं किया। और जिसने धोखा दिया आपको, जिस वोट का आज तक आप पता नहीं लगा पाए, आप उसको जिसने धोखा नहीं दिया, जिसने स्पष्ट कहा मैं अंतरात्मा से अपनी वोट दूंगा, और उन्होंने बोल भी दिया और उन्होंने दिखा भी दिया कि कार्तिका शर्मा जी को मैंने वोट, निर्दलीय जो प्रत्याशी है उसको वोट दिया है, उसको तो आप धोखेबाज कहते हो। और जो पार्टी में रह के और आपको वोट नहीं दे के उसने वोट कैंसिल करवा लिया अपना, उसको आप आज तक ढूंढ नहीं पाए हो। तो ये किस प्रकार का आप लांछन लगाते हो। प्रदेश अध्यक्ष जी को ये भी पता होना चाहिए कि जो आयाराम गयाराम का मामला है तो उनके पिताजी से शुरू हुआ था। भाई छाछ तो बोले, छालनी भी क्या बोले, जिसमें 36 छेद हो, ये तो हरियावनी एक कहावत है। ठीक है, ठीक है। तो ये तो कम से कम उन्होंने तो इस बात पे चुप रहना चाहिए। यदि मान लिया, आपकी बात सच भी मान ले कि चौधरी भजनलाल जी ने उनको अपने पक्ष में लिया, वो तो फिर भी उनसे श्रेष्ठ हो गए। और वो पक्ष में जाने वाले व्यक्तियों किस प्रकार की लोभ लालच में वो गए, तो वो सब तो जग जाहिर है। नहीं, दो बातें हैं इसमें। अपने पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए इस प्रकार की ओछी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। रही बात जिस प्रकार से ओंकार जी कह रहे थे, जब वो इतना गलत इंसान है और उसके कुछ पल्ले है नहीं, तो आपने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य क्यों बनाया और आप उसको क्यों नहीं हटा रहे आप। ठीक है, जवाब वही ले रहा हूँ जी, मैं जवाब लेता हूँ। ढींगरा साहब देखिए, बात यह है कि कुछ वक्त पहले तक आपके तमाम नेता जितने थे वो कह रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई एसेट हैं, कुलदीप बिश्नोई बड़े नेता हैं, कुलदीप बिश्नोई जरूरत है। अचानक से आप ये कहें कि कुलदीप बिश्नोई जो हैं वो जो है अपने पिता की वजह से, उनका खुद का कुछ नहीं है। ठीक है, अब आपको जो एक्शन लेना चाहिए आप एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं। पार्टी में तो है ना, कांग्रेस के विधायक तो वो हैं ही, अपने ही विधायक को कैसे आप गद्दार कहेंगे, सौदेबाज कहेंगे या जीरो भविष्य वाला आदमी कहेंगे। नहीं, देखिए मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने तो आपकी बात, अरे सर आप मतलब आपके अध्यक्ष जी कह रहे हैं ना, अगर अध्यक्ष जी ने ऐसी बात की तो आप बड़ा अगर मगर आज बहुत लगा रहे हैं। अनुमोदन कर रहा हूँ ना उनकी बात का। हाँ, ठीक है। अनुमोदन इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारे साथ पीछे राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए बनी, उसका अनुमोदन तो मैं करूंगा ना, क्यों नहीं करूंगा। नहीं करिए आप। और मैं कहूंगा सीधे शब्दों में, और मैं सीधे शब्दों में तो कह रहा हूँ आपको कि जिस आदमी ने पार्टी को धोखा दिया है वो उसको मैं अनुमोदन कैसे कर सकता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ सर, जिस आदमी ने धोखा दिया वो पार्टी में क्यों है। पार्टी में क्यों है वो तो हमारा हाईकमान डिसाइड करेगा ना। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो शमशेर खड़क कह रहे हैं कि जिसने खुलकर कहा था वो तो चलिए गद्दार है, और जिसका वोट पार्टी में रहकर जो पार्टी का व्यक्ति है जिसका वोट कैंसिल हुआ उसका नाम पार्टी बता नहीं पा रही है। देखिए शमशेर जी अपनी बात रख रहे हैं, वो भी पार्टी हाईकमान के पास सारा मामला है कि किसने वोट रद्द किया, कैसे किया, वो सारी बात है। लेकिन मैं शमशेर जी से ये पूछना चाहता हूं इसमें इनका रोल कितना था। अच्छा, ये तो बताना चाहिए इनको। अच्छा, मतलब आप नाम नहीं बताएंगे, वो अपना रोल तो बताएं कम से कम। शमशेर जवाब दे, फिर ओंकार जी के पास इनको रोल बताना चाहिए, इनका रोल कितना था इस काम को करवाने के लिए। गोयल साहब, शमशेर खड़क नाम मेरा पूरा जी, शमशेर खड़क जी। मैं धिंगड़ा जी मेरे बहुत अच्छे साथी हैं और मेरे ख्याल में कांग्रेस में बड़े अच्छे प्रवक्ता, सारा मीडिया को देख रहे हैं।
मैं धिंगड़ा साहब आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा रोल था वो बिल्कुल जग जाहिर था। हमने कहा भाई हमारे जो पहला जो हमारा एक कैंडिडेट है कृष्ण पवार जी, उसको वोट डालेंगे। उसके बाद जो बाकी की वोटें हैं वो हम निर्दलीय जो प्रत्याशी है उसको समर्थन करेंगे। इससे ज्यादा और क्लियर हमारा रोल क्या चाहते हो आप? आप लोगों ने 12 दिन तक ट्रेनिंग दी और फिर भी आपके एमएलए ने अपनी वोट कैंसिल करवा ली। तो हमने तो कोई इसके लिए कोई प्रयास भी नहीं किया। रही बात कुलदीप जी की, कुलदीप जी शुरुआत में ही जिस प्रकार से आपकी पार्टी ने उनके साथ व्यवहार किया, मैंने तो आपका रोल आपकी पूछा, पार्टी के बीजेपी का रोल क्या था उनको देखिए। आपकी पार्टी के नेता है, उनकी वोट इधर उधर आपकी करने के लिए जवाबदेही आपका रोल बनती है। क्या था ये बताइए ना कुलदीप जी आज भी आपकी पार्टी क्या के फैसला था, नेता है। अंदरूनी फैसला क्या था आपका उनके साथ? अंदरूनी फैसला क्या था आप उनके धिंगड़ा साथ जी ये आप बताइए अपनी ना। बात रख लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता, आप बीच में मत बोलिए। तो नहीं, मैं वही अपना बात बोल रहा अपनी हूँ। मैं बात ये रखना कह रहा था कि अंदरूनी फैसला क्या था आपका उसके साथ? जी उनके साथ आपका अंदरूनी फैसला क्या था ये पूछ रहा था मैं। ये मेरा आप सवाल- अपने अंदरूनी नहीं बता पा रहे तो हमारे से पूछने का आपको वैसे ही हक नहीं है। मैं तो बता दिया। आप अपना मैंने तो बताइए बता ना। दिया। आपके प्रभारी ने आप उसका नाम पता है, आपके अध्यक्ष ने उसका नाम पता, आपके जो विपक्ष के नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको उसका नाम पता है। उसके बावजूद आपकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि उस व्यक्ति को जिसने कांग्रेस की लुटिया डबोई उसको आप उसका नाम क्लियर कर दें। या हो सकता है बहुत प्रभावशाली विधायक हो। तो ये इतना प्रभावशाली है तो फिर संगठन कहाँ है? यदि संगठन से ऊपर कोई विधायक है, कोई नेता है, तो फिर संगठन कहाँ रह गया? धिंगड़ा जी के पास जवाब नहीं संगठन है। से बड़ा तो कुछ नहीं होता। नहीं क्या पूछा, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। वो इनकी कह बात रहे हैं ना कि बोलो। भाई वो आप उस विधायक उनसे अंदरूनी बात पूछ रहे हैं, आप विधायक का नाम तो बता दीजिए। क्या वो विधायक संगठन से बड़ा हो गया? बहुत प्रभावशाली विधायक है वो। विधायक कुलदीप बिश्नोई है ना। नहीं अरे सर, अगर जिनका उनका वोट रद्द तो हुआ नहीं होते। सर, दोनों वोट मेरा कुलदीप सवाल बिश्नोई के तो थोड़ी रद्द हो गए। अगर मैं वहां पे चीफ व्यूअर होता तो मैं आपको 100% नाम बता देता। वहां पे विवेक बंसल जी थे जो हमारे प्रभारी भी हैं और वो वहां पे चीफ वो देख रहे थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट हाईकमान को देनी है। ढींगरा साहब तो बता देते, मुझे पूरा हाईकमान ने भरोसा उस पर फैसला लेना है। अगर बंसल जी हमें बता दें कि वो कौन है तो मैं आपको बता जी। देता। खरक साहब बोले। एक बार धिंगड़ा जी को चुप कर लीजिए। नहीं, मैं तो कोशिश यहाँ से रिक्वेस्ट ही करता हूं। मैं कह रहा हूं, मैं कार्तिकेय शर्मा होता तो मैं भी बता देता। भाई कुलदीप बिश्नोई से मेरी क्या बातचीत हुई है, मैं जी विवेक बंसल जी को मालूम है ना ये बात। हमारे प्रभारी है विवेक बंसल जी, उनको मालूम है ये बात और उन्होंने हाईकमान को रख दी। अब हमें पता नहीं है इस बात के बारे में। अगर पता लगेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे ना। तो धिंगड़ा जी जो कार्तिकेय शर्मा जी ने उनका सहयोग मांगा कुलदीप जी का, उन्होंने उनका सहयोग दिया, तो ये बातें तो कार्तिकेय शर्मा जी और कुलदीप जी बताएंगे ना। और आज के दिन आप भी बता सकते हो क्योंकि आपकी पार्टी के नेता कुलदीप जी। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए। कुलदीप बिश्नोई जी ने तो अपने हिसाब से आप अंदरूनी बात नहीं बता रहे कि क्यों वोट दिया कार्तिकेय जी को और उसमें आपका क्या रोल था, वो बताना चाहिए ना आपको। सर वो बता तो रहे हैं कि गलत अध्यक्ष का चयन हुआ, वो तो बता रहे हैं कि सुनवाई नहीं हुई, दबाव के अंदर फैसले हुए। नहीं, मैं इनके रोल की बात कर रहा हूँ। जो कुलदीप जी ने बताया वो नहीं बात कर रहा हूँ, अंदरूनी बात की बात कर रहा हूँ। अंदरूनी बात इनको मालूम है। सर आप कौन सा सारी अंदरूनी बात बता रहे हो? क्योंकि इनके पास देखिए धरपकड़ योजना है, जानकारी आपके पास भी बहुत सारी है। ऐसा नहीं है धिंगरा साहब, जानकारी आपके पास भी बहुत सारी है। सुनिए, महाराष्ट्र में धरपकड़ योजना थी इनके पास। आप उसी तरह से चलो इतना बता प्रदेश में भी धरपकड़ योजना। अच्छा ठीक है। कर्नाटक में भी इनके पास, एक मिनट मैं बात पूरी कर लूं। कर्नाटक में भी इनके पास धरपकड़ योजना है, महाराष्ट्र में भी थी, मध्य प्रदेश में भी धरपकड़ योजना थी और यहाँ पे राज्यसभा में भी धरपकड़ योजना थी इनके पास। उसके तहत इन्होंने क्या किया धरपकड़ योजना। सर वो आप अपनी टीम इंटैक्ट नहीं रख पाए ना, दिक्कत ये है। पैसा है ना, पैसा बोलता है। अरे सर आपके विधायक रायपुर
मैं कह रहा हूँ कुलदीप बिश्नोई को पैसा खर्च किया धरपकड़ नहीं, योजना में, वो बताना चाहिए। कुलदीप बिश्नोई को आप साइड भी कर दें सीधे तो शब्दों में पूछ रहा हूं मैं। कुलदीप बिश्नोई को आप साइड भी कर दें। इन्होंने अरे ढींगरा साहब अभी अगर मुंबई आप में पैसा नहीं खर्चा, नहीं नहीं अगर आप सुनिए, कुलदीप बिश्नोई को धरपकड़ साइड भी कर योजना के दें, तहत, ढींगरा साहब वरुण जी सुनिए, नहीं आप प्लीज सुनिए ना, सवाल तो सुनिए। अगर कुलदीप बिश्नोई को आप साइड भी कर दें तो आपके जिस विधायक का वोट रद्द हुआ है वो नहीं होता, तब भी सांसद आपका बन जाता। तो फिर आप अब धरपकड़ कहां से होगी इसमें? मैं तो कह रहा हूं ना, अब इस मामले में विवेक बंसल जी हमारे जो प्रभारी हैं, वो हाईकमान को बात रखे हैं। ठीक है, अब वो वहां डिसाइड होगा कि क्या होना है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो धरपकड़ योजना भारतीय जनता पार्टी की है, वो पूरे देश में चल रही है। ठीक है, उस धरपकड़ योजना के तहत इनको पूछ रहा हूं मैं कि इन्होंने धरपकड़ योजना के तहत कितना पैसा हरियाणा के अंदर खर्चा, कितना पैसा महाराष्ट्र में खर्चा, कितना कर्नाटक में खर्चा, कितना मध्य प्रदेश में खर्चा, वो तो बताएं। पश्चिम बंगाल में भी खर्चा, वो भी बताएं कितना पैसा खर्चा इन्होंने। कितनी स्टेटों के अंदर जो धरपकड़ योजना के तहत पैसा खर्च कर रहे हैं, उसका पैसे का हिसाब किताब जनता को बताना चाहिए इनको। जवाब तो ले लो। ठीक है सर, आ गया सर, क्वेश्चन आ गया। शमशेर जी कुछ बोले, क्योंकि ओंकार जी इंतजार कर रहे हैं मेरा। जी जी ढींगरा जी, ये जो पैसे वाला जो खेल आप लोग सारी, जब से देश आजाद हुआ कांग्रेस पार्टी जो खेलती आई, और वो आपको जैसे आप हो दूसरे भी ऐसे नजर आते हैं, तो जनाब इस पे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने तो सरकार चलती चलती सरकारों को बर्खास्त किया है। आप तो जिस प्रकार के लोकतंत्र के हत्यारे रहे हैं, ये सारे भारतीय जनता जानती है। आप ये विधायक की एक अंतरात्मा की बात को आप धोखा बता रहे हो। विधायक ने पहले बोला है, आपकी पार्टी के नेता ने, भाई मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ और मैं अपने अंतरात्मा की आवाज से वोट दूंगा, उसको धोखेबाज कहते हो आप। और जो व्यक्ति आपकी पार्टी में रह के 12 दिन उसका ट्रेनिंग करने के बावजूद अपना वोट कैंसिल करवाता है, उसका आपको नाम बताने में और पार्टी से बाहर करने की हिम्मत नहीं है आपकी, तो किस प्रकार का संगठन चला रहे हो आप? ठीक है, तो ये चीज के सोचने के लिए कांग्रेस को सोचना चाहिए। एक बार ओंकार सिंह जी के पास चलते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ओंकार जी मैं माफी चाहता हूँ, मुझे समय लगा आपके पास आने में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कुलदीप बिश्नोई का भविष्य जीरो है, जो भविष्यवाणी उदय भान जी कर रहे हैं? देखिए वरुण जी, पहले तो आप ना जो दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं मेरे भाई केवल ढींगरा की, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ सर। नहीं है अब केवल ढींगरा जी बीच में फंसे हुए हैं, इधर जाएं या उधर जाए, दोनों तरफ से जवाब देना तो बनता भी नहीं है। और इनकी जगह अगर शमशेर जी होंगे, उनका भी जवाब देना नहीं बनता, क्या करें? है तो मुसीबत की घड़ी, आपने सवाल ही ऐसे पूछ दिए। अब दूसरी बात है कि कुलदीप बिश्नोई का भविष्य है जीरो है या नहीं है, तो वहाँ की भविष्य वक्ता है नजूमी भाई उदय भान जी ने अपने अनुभव से बताया, तो आप भी राजनेता है, कुछ तो आपका असेसमेंट होगा ना। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आज के दिन में कांग्रेस कई दरों में बटकी है। इसका खमियाजा कांग्रेस को तो भुगतना पड़ रहा है, प्रदेश की जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। 31 MLA होते हुए बीजेपी अपनी मन मर्जी करे जा रही है हर एक बात के ऊपर। ये कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस फेल है। मैं मानता हूँ हमारा मात्र एक विधायक है, लेकिन वो एक विधायक अपनी पूरी जिम्मेवारी से अपना काम प्रत्येक समस्या को सड़क से लेकर विधानसभा तक उठा तो रहा है। अगर कांग्रेस अपनी पूरी जिम्मेवारी से एक संगठन के रूप में आ जाए, तो बीजेपी जैसा रोल अदा कर रही है, बीजेपी जैसे नए नए कानून ला के जनता को, हरियाणा की जनता को, देश की जनता को परेशान कर रही है, तो वो नहीं कर पाएगी। ठीक है, जहां तक कुलदीप बिश्नोई के भूमिका का ख्याल है, देखिए पार्टी होती है। अब कांग्रेस इसको इसमें इसलिए नहीं निकाल रही होगी क्योंकि इसके निकालने से किसी और पे इफेक्ट ना जाए। हो सकता है एक आधा विधायक इनके साथ और जुड़ा हो, कहीं वो क्या छोड़ जाए, ये भी एक बात हो सकती है। लेकिन भविष्य पार्टी के साथ ही रहता है, व्यक्ति विशेष का भविष्य कोई ज्यादा भविष्य नहीं होता। जब किसी पार्टी विशेष से जुड़ा होता है तभी व्यक्ति की वैल्यू होती है। पार्टी से बाहर निकलकर तो एक जैसे पत्ता पेड़ से टूट जाता है, वो स्थिति होती है व्यक्ति की। ठीक है, अब कांग्रेस इसे बाहर निकालेगी नहीं निकालेगी, कब निकालेगी, है तो मेरे भाई केवल ढींगरा की ज्यादा बढ़िया बताई तो नहीं रहा ढींगरा साहब, आज मूड में नहीं है बताने के। वो तो कह रहे मैंने ट्वीट भी नहीं देखा आज, वो तो आज अलग ही बात कर रहे हैं। ढींगरा साहब जो व्यक्ति तो सच बोल रहे हैं, ट्वीट तो नहीं देखा। चलो, जो व्यक्ति 10 जून से पहले इतना इंपॉर्टेंट था,
रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे भाई बड़े नेता हैं, और बाकी लोग भी, विवेक बंसल भी कह रहे थे बड़े नेता हैं, इंपॉर्टेंट नेता हैं और अध्यक्ष भी बनना चाहिए था, तमाम तरह की बातें थी। अगर वो व्यक्ति गद्दार है, अगर वो व्यक्ति सौदेबाज है और अगर उसका भविष्य जीरो है, तो मैं सवाल वहीं पर घूम फिर कर आ रहा है कि जिस व्यक्ति का भविष्य ही जीरो है उसके साथ आप लोग अब तक क्यों बने हुए हैं? देखिए, मैंने तो किसी का भविष्य जीरो नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये कहा कि जो बात हमारे प्रधान जी ने कही है उसका अनुमोदन तो मैं 110% करूंगा। दूसरी बात मैं ये चीज कहना चाहता हूं, मैं एक कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं और कांग्रेस के सच्चे सिपाही होने के नाते मैं आपको ये चीज ऐलानिया कहूंगा, जिस बंदे ने धोखा दिया पार्टी को वो धोखेबाजी है। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा साथ में कि देखिए, अगर वो हमारी पार्टी को धोखा देगा तो वो किसी को भी देगा। उसने कुलदीप बिश्नोई जी ने जब हजका बनाई थी तो उसने ये कहा था कि बीजेपी ने मेरी पीठ में छुरा घोपा। तो अब वो जो ये अभी शमशेर जी बैठे हैं, ये बताएं कि इन्होंने दोबारा छुरा जो है वो सीधे छाती में घोपा था या पीठ पे घोपा था या छुरा छोड़ दिया। और उनके साथ जो दूसरे स्टेटों के अंदर पैसा योजना चल रही है, जिस तरीके से धरपकड़ योजना चल रही है, उस तरह का काम कुलदीप बिश्नोई जी के साथ किया है। ये इनको बताना चाहिए। अगर ये अपनी आवाज साफ कर दे कि धरपकड़ योजना में पैसा चला है, छुरा घोपा है, छाती में घोपा है, पीठ पे घोपा है, ये सारी चीज इनको बतानी चाहिए। क्योंकि ये दो हमारे शीर्ष नेता जो बीजेपी के हैं, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, ये इस काम के लिए माहिर है। आप ये तो आरोप हो गया ना, स्टेटों में, ये तो आरोप हो गया। स्टेटों में किस तरीके से धरपकड़ योजना चल रही है, चाहे वो पैसा खर्च करके चल रही है, चाहे वो ईडी भेज के चल रही है। ये तो आरोप हो गया ना सर, वो तो कांग्रेस लगाती है। बैकस्टैपिंग से चल रही है। तो इस बारे में तो यही बता सकते हैं ना, मैं नहीं बता सकता। शमशेर जी जवाब दे दे, समय कम है सर। मीणा जी, पहले धरपकड़ एक आज शब्द नया लेके आए हैं आप, तो आप धरपकड़ करने वाले तो सबसे पहले आप ही लोग हो। जब कुलदीप बिश्नोई जी के 6 विधायक बने थे तो उसको किसने पार्टी से बाहर किया था, किसने साथ शामिल किया था? आप लोगों को तो वैसे ही कहने का हक नहीं बनता। उस टाइम धरपकड़ योजना भूपेंद्र सिंह हुड्डा चला रहे थे क्या? आज आपको कुलदीप बिश्नोई बुरा लग रहा है, उस दिन आपके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी उनको गले मिल के ये कह रहे थे भाई आपने हमारी पार्टी को मजबूत किया है, हजका जो शामिल हुई है कांग्रेस में। और रही बात हमारी पार्टी से गठबंधन की, वो कुलदीप जी अपनी पार्टी के मुखिया हैं और बीजेपी के मुखिया दूसरे व्यक्ति हैं। वो गठबंधन एक दोनों के विचारों की बात है, वो चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता। लेकिन पार्टी में रहकर जिस प्रकार से आप लोगों ने उसके साथ व्यवहार किया तो उसका आपने परिणाम भुगता। और अब भी मैं दावे के साथ कहता हूं, कुलदीप बिश्नोई ने फिर भी एक सच्चे इंसान की तरह काम किया है कि उन्होंने पहले बोला मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट दूंगा, ठीक, और उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट दी। और जो 12 दिन की ट्रेनिंग के बाद भी जो विधायक ने आप लोगों को धोखा दिया है, उसको ढूंढने की जरूरत है केवल जी। आपको नहीं सर, ढूंढने की क्या जरूरत है? खैर वो तो पता ही होगा, शायद ढींगरा साहब को भी पता हो, नाम ना बता रहे हो। ढूंढने की तो जरूरत ही नहीं है, नाम तो शायद ढींगरा साहब ना बता रहे हो। मैं माफी चाहता हूँ सर, समय की कमी है, वरना चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ा लेता। शमशेर जी आपका, केवल ढींगरा साहब आपका, ओंकार सिंह जी आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि एक बार फिर से निशाना कुलदीप बिश्नोई है, यानी कुलदीप बिश्नोई को लेकर के पीड़ा जगजाहिर है। सवाल यह कि वो फिलहाल पार्टी में बने हुए हैं, तो उसको लेकर के पार्टी ऐसा एक्शन क्यों नहीं लेती कि एक मैसेज जाए, या फिर मजबूरी क्या है, ये देखने वाली बात है। यहां रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।